Hello, my dear and lovely students. Hope you all are fine and well at your homes. This is Sunil here, your English teacher, and today I am here with another topic of your English first book, Unit 2, Section 2, The Last Stone Mason. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपके इंग्लिश फर्स्ट बुक का यूनिट 2 का सेक्शन नंबर 2, इट मीन्स द लास्ट स्टोन मेसन, जिसका नाम है द लास्ट स्टोन मेसन, उसको पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इस लास्ट स्टोन मेसन का मतलब क्या है और क्या हमें इस स्टोरी में देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं स्टोन मेसन की, तो स्टोन मेसन स्टूडेंट्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पत्थर को काट करके पत्थरों से मूर्तियां बनाता है। इट मीन्स मूर्ति बनाने का जो काम करते हैं उनको स्टोन मेसन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोन मेसन है लास्ट है, किस तरह से लास्ट है, किस तरह से नहीं है, ये तो हमें चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर और देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन से हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा, लग जाएगा कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है रे, व्हाट विल हैपन टू अ डाइंग आर्ट, यानी कि उस मरते हुए आर्ट का, जो डाइंग आर्ट है उसका क्या हुआ होगा, क्या होगा। विल इट सर्वाइव द लास्ट स्टोन मेसन, और ये जो लास्ट स्टोन मेसन है क्या ये जीवित रह पाएगा, क्या सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को और देखते हैं और जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें एक जो लास्ट स्टोन मेसन है वो एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसका एक बेटा है, और उसका जो बेटा है अपने इस पिताजी के इस पुश्तैनी काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसे ये सब काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो अपने फादर को और इस काम को दोनों को ही छोड़ने की बात करता है और छोड़ के चला भी जाता है। उसके बाद फिर इस स्टोन मेसन का, ये जो बूढ़ा आदमी होता है, इसके साथ क्या होता है क्या नहीं, और ये क्या ये बच पाता है या नहीं बच पाता है, ये सब हम चैप्टर पढ़ के ही पता लगा पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो कह रहे हैं कि द यंग मैन फ्लंग द हैमर एंड चिजल टू द ग्राउंड एंड क्राइड। वो कह रहे हैं कि जो यंग मैन है उसने हैमर और चिजल को ग्राउंड पर फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोला, आई एम लीविंग फादर, आई एम लीविंग यू एंड दिस वर्क, लुक व्हाट इट्स ब्रॉट अस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो यंग मैन है वो वही यंग मैन है जो उस बूढ़े आदमी का लड़का है। तो वो जो उसका लड़का है बूढ़े आदमी का, वो यंग मैन जो है वो तो वो अपने छैनी और हथौड़े को ज़मीन पर फेंकते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, आई एम लीविंग फादर, पिताजी मैं छोड़ रहा हूँ। आई एम लीविंग यू एंड दिस वर्क, पिताजी मैं आपको और इस काम दोनों को छोड़ रहा हूँ। लुक व्हाट इट्स ब्रॉट अस, देखिए आखिर इसने हमें क्या दिया है। ही स्प्रेड आउट हिज आर्म्स एंड ग्लैंस्ड डिसडेनफुली एट स्मॉल कंजेस्टेड वर्क रूम. The slabs of stone and marble stacked in one corner and the old cot covered with a pile of used clothes in the other. और he spread out his arms, और उसने अपनी बाजुओं को थोड़ा सा फैलाते हुए and glanced distastefully, और थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से, यानी कि तिरस्कार भरी नज़रों से इधर उधर देखते हुए, उस रूम की तरफ देखते हुए, कौन से रूम की तरफ, जो कि एक स्मॉल है, छोटा सा रूम है, कंजस्टेड वर्क रूम है, यानी कि बिल्कुल भी जगह नहीं है, ऐसा रूम है जिसमें एक तरफ स्लेब ऑफ स्टोन्स और मार्बल्स एक कॉर्नर में रखे हुए हैं, स्टैक्ड इन वन कॉर्नर, एंड द ओल्ड कॉट, और एक पुरानी सी वहीं पे खाट टूटी फूटी रखी हुई है, कवर्ड विद अ पाइल ऑफ यूज्ड क्लोज इन द अदर, जिसके ऊपर की कुछ यूज्ड क्लोज के ढेर लगे हुए, गट्ठर लगे हुए उसके ऊपर रखे हुए हैं, खाट के ऊपर। द वाइट वॉश्ड वॉल्स वर स्टेन्ड बाई मैनी मानसून्स, और जो उसके घर की जो दीवारें थी जिन पर वाइट वॉश हो रहा था, वो वाइट वॉश भी कई सारी मानसून यानी बारिश आने की वजह से स्टेंड हो गई थी। इट मीन्स उस पर काफ़ी धब्बे पड़ गए थे, गंदी हो गई थी। द विंडो बेयर ऑफ कर्टेंस ओपन इनटू अ टाइनी बैकयार्ड, और जो खिड़कियाँ जो थी जिनके ऊपर कोई पर्दे नहीं थे, यानी कि बिना पर्दों की जो खिड़कियाँ थीं, वो एक छोटे से आंगन की तरफ खुलती थी। आफ्टर ऑल दिस ईयर्स ऑफ वर्क दिस इज़ ऑल वी हैव, नथिंग नथिंग, और वो लड़का कहता है, पिताजी देखिए इतने सालों तक काम करने के बावजूद भी आज हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है पिताजी, कुछ भी नहीं है। दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजेंट पे, पिताजी इस तरह का काम हमको कोई ज़्यादा नहीं दे सकता है, इस समय कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है।
द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन इन एस्टोनिशमेंट, और वो जो बूढ़ा आदमी है उस अपने बेटे की तरफ एक आश्चर्य भरी नज़रों से देखता है। और ऑल्दो हिज वॉइस ट्रेम्बल इट डिडंट लॉस इट्स यूजुअल जेंटलनेस, और ये सब सुन कर के उस बूढ़े आदमी की जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने अपनी उसकी जो जेंटलनेस थी, जेंटलनेस मीन्स उसकी जो दयालुता थी उसको उसने नहीं लॉस किया, नहीं खोया। इट्स नॉट ओनली द मनी दैट मैटर्स सन, इट्स द सर्विस, आवर सर्विस टू गॉड। और उसका बूढ़ा आदमी उससे अपने बेटे से कहता, बेटा ये केवल पैसों की बात नहीं है बेटा, खाली मनी मैटर नहीं करता मेरे लाल, इट्स द सर्विस, आवर सर्विस टू गॉड। ये तो बेटा एक हमारी सेवा है, जो कि सेवा हमारे किसके प्रति, भगवान के प्रति। तो इट मीन्स ये जो ओल्ड मैन है ये टेम्पल्स की और भगवान की मूर्तियाँ बनाता है, इसीलिए बोल रहा है कि ये जो हमारी सर्विस है वो किसके लिए, गॉड के लिए, गॉड के प्रति हमारी क्या है, एक सेवा है। फिर वो यंग मैन कहता है, फादर, द यंग मैन ग्रंटेड इम्पेशेंसली, तो कहता पिताजी, ये जो यंग मैन होता है कुछ गुस्से से, यानी कि इम्पेशेंसली, यानी कि जिसको थोड़ी बहुत भी चीज़ें जरा भी तसल्ली ना हो, वो थोड़ा सा घुर्राते हुए कहता, पिताजी टाइम्स हैव चेंज्ड, पिताजी समय बदल गया है। आप कब समझेंगे इस बात को, समय बदल गया है पिताजी। द स्टोन मैसन्स वर्क हैज चेंज टू, और स्टोन मैसन, ये जो पत्थर से मूर्तियाँ बनाने वालों का जो काम है, जो स्टोन मैसन्स का वर्क है, ये भी बदल गया है, ये भी बदल गया है पिताजी। यू कांट लिव ऑन स्कल्पचर्स फॉर टेम्पल्स ओनली, और पिताजी आप खाली मंदिर के लिए ही मूर्तियाँ बना करके जीवित नहीं रह सकते अब। यू हैव टू मास प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर्स इन आगरा, और आपको इससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आगरा में और दूसरे लोग करते। कम ऑन फादर, पिताजी चलिए देखिए पिताजी आगे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। The lines around the old man's mouth tightened. No, my son, this is the work I learned from my father, and he learned from his father. We have kept up this tradition for hundreds of years, and I hoped you would continue our work. तो फिर वो जो है ओल्ड मैन कहता है एक डिस्प्लेजर भरी नज़रों से, जिसकी की वॉइस में थोड़ी सी उसकी जो बोलते हुए जो आवाज़ थी, माउथ था, वो भी थोड़ा टाइट हो गया था। वो कहता है, नो माई सन, नहीं मेरे बेटे, ये वो वर्क है जो मैंने अपने पिताजी से सीखा है, और मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से सीखा है, और हमने इस ट्रेडिशन को, हमने इस परंपरा को करीब 100 साल से हम चलाते चले आ रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हम चलाते चले आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम इसको आगे कंटिन्यू करोगे हमारे इस वर्क को। तो यंग मैन कहता है, नो फादर, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मना कर देता। कहता था सीधे, नहीं फादर मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी। देयर इज़ मच मोर मनी इन एस्ट्रेज एंड प्लेट्स फॉर टूरिस्ट शॉप्स, वो कहता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे तो एस्ट्रेज और प्लेट्स बनाने में, जो कि टूरिस्ट शॉप पे बनाई जाती हैं, प्लेट्स वगैरह में टूरिस्ट लोगों को सप्लाई करने के लिए जो एस्ट्रेज और तस्तरी वगैरह होती हैं, प्लेट्स वगैरह होती हैं, उनको बनाने में इससे ज़्यादा पैसा है पिताजी। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर अ पिटेंस फॉर द कमिटी ऑफ द टेम्पल इन श्रीनगर, आई एम लिविंग फादर। और वो कहता है कि पिताजी मैं ये जो श्रीनगर का जो टेम्पल है उसकी कमेटी के लिए जो काम कर रहा हूँ, जो इसको काम कर रहा हूँ उनके लिए, जो मूर्ति बनाने का, मैं उनके इस काम से थक चुका हूँ पिताजी, मैं अब इस काम को नहीं कर सकता। आई एम लिविंग फादर, मैं काम को छोड़ रहा हूँ। वर्किंग फॉर अ पिटेंस का मतलब स्टूडेंट्स बहुत कम पैसों में जो काम कर रहा था श्रीनगर के टेम्पल के कमेटी के लिए, कहता है कि मैं इस काम से थक चुका हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। आई एम लिविंग फादर, मैं पिताजी, यानी कि पिताजी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। द यंग मैन स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम, लिविंग हिज ओल्ड फादर क्राउचिंग इन फ्रंट ऑफ अ हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टैचू whose shape already suggested its future magnificence। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो आगे कह रहे हैं कि वो जो फिर यंग मैन है वो उस रूम से बहुत ही तेज़ गति से, एक तरह से तूफान की तरह वहाँ से तेज़ी से निकलता हुआ चला जाता है अपने पिताजी को छोड़ करके, जो कि उसके पिताजी एक हाफ फिनिश्ड मार्बल की स्टैचू थी, एक मूर्ति थी, उसके सामने खड़े थे। और वो मूर्ति जो मूर्ति थी उसका जो फ्यूचर था काफ़ी शानदार था और काफ़ी अच्छा फ्यूचर होने वाला था।
ही ड्रॉप्ड हिज हैंड्स इनटू हिज लैप एंड क्लोज्ड हिज आइज। और वो जो उसके पिताजी थे उन्होंने अपने हाथों को अपनी गोद में रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। ही बिगेन टू प्रे एंड डिडंट इवन हियर द हेजिटेंट गुड बाय सन कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर। और उन्होंने ही बिगेन टू प्रे, और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और अपने बेटे को जो कि दरवाजे से निकलते हुए जा रहा था उसको हेजिटेट करते हुए गुड बाय बोला। सॉरी, उसके 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 पिताजी ने अपने बेटे की गुड बाय को सुना, जिसने कि अपने पिताजी से बोला गुड बाय पिताजी। इस तरह से जब बोलते हुए जा रहा था उसको वो सुना। ही सैट मोशनलेस अनवेयर ऑफ टाइम एंड प्लेस। और जब उसके पिताजी ने इस वर्ड को सुना तो वो बिल्कुल ही मोशनलेस हो गए, यानी कि ऐसा व्यक्ति हो गया जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। मोशनलेस हो गए, अनवेयर ऑफ टाइम एंड प्लेस, और ना ही तो उन्हें समय का ध्यान था ना ही जगह का ध्यान था कि वो कहाँ पर खड़े हैं, किस जगह पर खड़े, कैसे खड़े हैं, कैसे नहीं। बिल्कुल मोशनलेस, ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई जान ही ना हो, इस तरह से खड़े हुए। आगे देखिए, मास्टर जी कॉल्ड सलीम द सर्वेंट बॉय एंटरिंग द वर्कशॉप बेयरफुटेड। और जो कि एक सलीम नाम का लड़का होता है जो कि उनका एक सर्वेंट बॉय होता है, इट मीन्स नौकर होता है, जो कि उनकी वर्कशॉप में काम करता है। वो वहाँ पर नंगे पैर एंटर होता है, और एंटर होते कहता मास्टर जी, इस तरह से बुलाता है, सलीम बुलाता है। ही हेल्ड आउट अ ग्लास ऑफ स्टीमिंग टी इन हिज हैंड, मास्टर जी। और उसने अपने हाथ में एक गर्म चाय की गिलास ले रखी थी, और उस गर्म चाय की गिलास को लेकर के मास्टर जी से कहता मास्टर जी। ही आस्क्ड वंस मोर, उसने एक बार फिर से बोला मास्टर जी। हिज वॉइस फिल्ड विद कंसर्न, लेकिन मास्टर जी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो उस लड़के की जो वॉइस थी, जो आवाज़ थी, वो भी कुछ चिंतित हो गई, वो भी बेचारा डर गया कि आखिर मास्टर जी को हुआ क्या। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, फिर उस बूढ़े आदमी ने देखा। हिज फेस वॉज एसन, और उसका जो चेहरा था ऐसा था, बिल्कुल मुरझाया हुआ था। ही लुक्ड ओल्ड एंड वेरी टायर्ड, और वो जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा दिख रहा था और बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख रहा था। ही beckoned द बॉय टू कम क्लोजर एंड motioned हिम टू सिट डाउन। और फिर उन्होंने उस लड़की को बुलाया और कहा कि आओ मेरे नज़दीक बैठो। और आकर के वो उससे कहते हैं कि आओ और मेरे नज़दीक बैठो, और आकर के वो वहाँ पर बैठ जाता है। सलीम, ही सेड जेंटली, सून आई विल बी द लास्ट स्टोन मैसन हेयर। और वो जो बूढ़ा आदमी होता है सलीम, जो कि उसका सर्वेंट है, उससे कहता है सलीम, मैं शीघ्र ही अब एक यहाँ का लास्ट स्टोन मैसन होने वाला हूँ। ऑल द अदर्स वुड हैव गॉन टू आगरा, जितने भी दूसरे स्टोन मैसन थे सभी सभी कहाँ चले गए, आगरा जा चुके हैं, चले गए हैं। दे आर टर्निंग आउट चीप कैंडल स्टैंड्स, पेपर वेट्स एंड स्ट्रे बाय द डजन। और वो कह रहे कि वहाँ पर वो लोग जा कर के कैंडल स्टैंड्स, पेपर वेट्स और एस्ट्रे बना रहे हैं। दे आर मेकिंग मनी, और ये सब बना करके वो लोग पैसे कमा रहे हैं। बट दे बिट्रे आवर स्किल, लेकिन वो हमारे हुनर को, स्किल को क्या कर रहे हैं, उसके साथ धोखा कर रहे हैं, उसे बिट्रे कर रहे हैं। आवर एज ओल्ड ट्रेडिशन, जो कि हमारी पुरानों वर्षों पुरानी परंपरा है, उसको क्या कर रहे हैं, उसके साथ वो लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। नाउ गोपाल हैज़ ऑल्सो गॉन, और सलीम, अब मेरा बेटा गोपाल जो है वो भी चला गया। तो स्टूडेंट्स, उसके जो बेटे का नाम था क्या था, गोपाल। तो कहता है कि अब मेरा गोपाल भी चला गया है। आई विल हैव टू फिनिश दिस स्कल्पचर अलोन, अब मुझे ये जो स्कल्पचर है, ये जो मूर्ति आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इस स्कल्पचर को अकेले ही क्या करना है, तैयार करना है, इसको अकेले ही बनाना है। इस तरह से कहता है वो बूढ़ा आदमी। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आगे वो कह रहा है एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड आई विल डू इट सलीम, और कहता है कि सलीम, मैं भगवान की मदद से इसको ज़रूर बनाऊंगा। आई नो यू विल मास्टर जी, द बॉय आंसर्ड, और वो लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ मास्टर जी, आप इसको ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर करेंगे। यू विल मेक मैनी मोर, और ना सिर्फ आप इससे ही बनाएंगे बल्कि इसके अलावा और भी कई सारी मूर्तियाँ बनाएंगे। लार्जर एंड मोर ब्यूटीफुल टेम्पल स्कल्पचर, और इससे भी बड़ी और बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल स्कल्पचर्स, मंदिर की मूर्तियाँ बनाएंगे। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द ऑर्फन बॉय हु हैड कम टू वर्क फॉर हिम 5 years ago, फिर वो जो बूढ़ा आदमी होता है उस अनाथ बच्चे की तरफ, लड़के की तरफ देखता है जो कि उनके यहाँ पर आज से करीब 5 साल पहले काम करने के लिए आया था।
Drenched to the skin, dressed in tatters, he had begged for shelter during a furious monsoon storm. और उसको याद करते हुए कहते हैं कि जब ये आया था तो पूरी तरह से गीला था, भीगा हुआ था, और इसके जो कपड़े थे वो भी फटे हुए थे, और आकर के उसने इस टाइम पे उस मानसून में, यानी कि जो मानसूनी तूफ़ान, जो बारिश वाला तूफ़ान था, उस भयंकर तूफ़ान में इसने मुझसे उस टाइम पे शेल्टर के लिए, रहने के लिए, आशियाने के लिए, रहने के लिए भीख मांगी थी, यानी कि बैग किया था। एंड हैड स्टेड ऑन टू वर्क फॉर द ओल्ड मास्टर क्राफ्ट्समैन, और वहाँ पर उन ओल्ड मास्टर क्राफ्ट्समैन के साथ काम करने के लिए रुक गया था, तैयार हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये उस सलीम नाम के लड़के के बारे में बता रहे हैं मास्टर जी, याद करते हुए। ही हैड ग्रोन टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, अब वो जो है काफ़ी बड़ा हो गया था, लंबा और मजबूत हो चुका था बड़ा होकर के। द ओल्ड मैन न्यू दैट सलीम टू वुड लीव हिम वन डे, और वो जो बूढ़ा आदमी था वो इस बात को भी जानता था और महसूस कर रहा था कि जो सलीम है ये भी उसको एक दिन छोड़ करके चला जाएगा। He sighed and looked into the serious eyes of the boy, clouded with sadness, a sadness the old man could not understand. He sighed, उसने एक गहरी और लंबी सी सांस ली, and looked into the serious eyes of the boy, और उसने उस लड़के की, कौन सा लड़का, वो जो सलीम लड़का है, उस लड़के की आंखों में सीरियस होकर के देखा। Clouded with sadness, जो कि पूरी तरह से दुख से भरा हुआ था। A sadness the old man could not understand, एक ऐसा दुख जिसको कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो समझ नहीं सकता था, यानी कि नहीं समझ सका। He shook his head, my strength is waning. उसने अपने सिर को हिलाया, उस बूढ़े आदमी ने अपने सिर को हिलाया और कहता कि सलीम, मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो मेरी जो मजबूती है वो जवाब दे रही है। इट मीन्स अब मैं अपने आप को क्या महसूस कर रहा हूँ, बहुत वीक महसूस कर रहा हूँ, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। आई कांट वर्क विद द चिज़ल लाइक आई यूज टू, और मैं अब इस चिज़ल के साथ नहीं काम कर सकता जिसके साथ मैं काम करता था हमेशा। कार्विंग टेक्स टू लॉन्ग, मच टू लॉन्ग, और कार्विंग, ये जो मूर्ति बनाने का जो काम है सलीम, इसको करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत लॉन्ग होता है। देन ही स्टैंडेड अप and said with fresh determination, I will have to finish this work and surely I will. फिर वो जो लड़का है वो खड़ा होता है और कहता है एक फ्रेश डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि I will have to finish this work, मास्टर जी मैं इस वर्क को पूरा करूँगा, and surely I will, और निश्चित है मैं इसे पूरा करूँगा। Yes you will, the boy repeated, offering his master जी द ग्लास ऑफ टी। हाँ बिल्कुल, तुम क्यों नहीं करोगे। द बॉय रिपीटेड ऑफरिंग हिज मास्टर द ग्लास ऑफ टी, और जो लड़का है मास्टर जी को अपने वो जो चाय का प्याला लेकर के खड़ा था वो उसको फिर से वो ऑफर करता है। ड्रिंक प्लीज़, चाय पी लीजिए। इट विल डू यू गुड, इसको पी करके आपको अच्छा लगेगा। देन ही एडिड, और फिर आगे कहता आई हैव टू गो टू द मार्केट फॉर एन आवर और टू, और मुझे मार्केट जाना है कुछ 1 या 2 घंटों के लिए। बट आई विल बी बैक इन टाइम टू प्रिपेयर डिनर, लेकिन मैं रात के डिनर बनाने तक वापस आ जाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं कि वो जो लड़का है मास्टर जी से ये बोल के गया कि मास्टर जी मैं मार्केट जाना है मुझे 1 या 2 घंटे के लिए, और मैं शाम तक डिनर के तक आ जाऊंगा। अब ये देखते हैं कि वो लड़का शाम तक डिनर तक आता है या नहीं आता है, क्या वो भी मास्टर जी को छोड़ के चला जाएगा या वापस आएगा। सो स्टूडेंट्स, इससे आगे की कहानी के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आगे की स्टोरी को रीड कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, have a good day, stay home, stay safe, bye, thank you so much for listening me carefully.